श्री मयूर चैरिटेबल ट्रस्ट ने किया सर्व वैश्य समाज का परिचय सम्मेलन। काफ़ी युवक ग्रुप ने दिया अपना परिचय, 11 रिश्ते हुए तय। बरेली में आज मयूर अग्रवाल चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा शुभ बंधन एक प्रयास करके एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। वैसे तो तमाम तरीके के वैवाहिक परिचय सम्मेलन आप लोगों ने देखे होंगे, लेकिन आज मयूर ट्रस्ट द्वारा एक अलग तरीके का वैवाहिक परिचय सम्मेलन किया गया है। आइए इस विषय में जानते हैं। यहाँ पर हमारे ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग हैं जो कि मयूर ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर ये वाला परिचय सम्मेलन आम परिचय सम्मेलनों से कितना अलग है। हमारे साथ सर हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विमल अग्रवाल है। सर, ये क्या शुभ बंधन एक प्रयास क्या कार्यक्रम है? हाँ, ये एक शुभ बंधन एक प्रयास युवक और युवतियों के लिए और उनके परिजनों के लिए एक मंच हमने दिया है कि इस मंच के माध्यम से वो एक दूसरे को जान सकें और आपस में जो है वो बच्चे रिश्ते कर सकें। इसका मेन उद्देश्य ये है कि आज के समय में आदमी इतना व्यस्त है कि वो समय ही नहीं निकाल पाता है कि भाई बच्चों के लिए हम शादी कैसे करें। इस मंच के माध्यम से एक तो पैसे की बचत होती है, अगर हम कहीं किसी रिश्ते के लिए जाते हैं समय भी लगता है और पैसा भी व्यय होता है। आज यहाँ इसमें जो है क्षेत्र के बड़ी दूर दूर से जो है कई ज़िलों के लोग इसमें यहाँ पर युवक युवती अभिभावक आए हैं और इन्होंने अपना परिचय दिया यहाँ पर। और इसमें श्री बांके बिहारी मंदिर में आज 15 सितंबर को ये हुआ है कार्यक्रम। इसमें लगभग हमारे पास, इसका मैं बता दूं इससे पहले कि हमने जो मयूर चैरिटेबल ट्रस्ट क्यों बनाया है। हमने मयूर चैरिटेबल ट्रस्ट बेटे के नाम पर बनाया है। हमने, मेरा बेटा मयूर अग्रवाल ब्रांच मैनेजर कैनरा बैंक में था वो, और वो मैसूर कर्नाटका में पोस्टेड था ब्रांच मैनेजर के पद पर अभी। और उसका हमने 8 दिसंबर को 2022 को हमने शादी की थी बड़ी धूमधाम से, और 30 दिसंबर 2022 को ही मैसूर कर्नाटका में मोटरसाइकिल से उसका एक्सीडेंट हो गया था। और 3 जनवरी 2023 को उसने हमको साथ छोड़ दिया। हम लोग इतना, और उसकी हमने 22 दिन पहले ही शादी की थी उसकी हम लोग इतना टूट चुके थे कि हमें समझ में नहीं आता था कि हम जी के क्या करेंगे। लेकिन इच्छा शक्ति हमारी, जो बहू हमारी, उसने तो उसका जीवन बसने से पहले ही उजड़ गया। आप सोच सकते हैं इस चीज़ को। लेकिन हमने कंधे से कंधा मिलाकर अपने को, और कुछ ईश्वर की कृपा रही, ठाकुर बांके बिहारी जी की कृपा रही कि हमने अपने को कुछ शक्तिशाली बनाया। और कुछ बेटे ने हमको ये प्रेरणा दी। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अब वो बहू नहीं हैं। आज के समय में मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर किसी बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो आज के लोग जो है अपनी बहू को तिरस्कृत करके निकाल देते हैं। केवल 22 दिन की शादी में हम लोगों ने, ये मेरी पत्नी रेनू अग्रवाल हैं, सब लोग हैं हमारे परिवार के सदस्य, हमने उसको बेटी बनाया। वो जबकि दिल्ली यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई है, ग्रेजुएट है वो, और दिल्ली की रहने वाली है वो। उसने भी, और उसके माता पिता ने, उसके भाई ने संयम से हमको बहुत सहयोग किया। नहीं तो आज के समय में कोर्ट कचहरी के चक्कर चालू हो जाते हैं। और उस बिटिया ने कह दिया, नहीं आप मेरे माता पिता हैं, मैं यहीं सेवा करूंगी रह के। और पूरी वो सेवा उसने की। और वो भी साहब कई लैंग्वेजेस की एक्सपर्ट है वो, फॉरेन लैंग्वेजेस की। इसके साथ वो डॉक्टर सौरभ गोयल जी जो हमारे दामाद भी हैं, और यहाँ रामकिशोर मेमोरियल हॉस्पिटल और संकल्प हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं। उनका पूरा सहयोग। हमारे संदीप अग्रवाल जी, हमारी बहन रुचि अग्रवाल, सीमा, रोहित राकेश जी, हमारे प्रख्यात कवि अरुण जी हैं, हमारी मिसेज़ हैं, सब ने हमारा साथ दिया, मनोबल बढ़ाया। और आज का वास्तव में कार्यक्रम, यहाँ जितने भी परिचय सम्मेलन होते आए हैं, देखिए वो होते थे संस्था की तरफ से। ये हमारा कोई संस्था का कुछ नहीं था इसमें, और हम लोगों ने अपने तन मन धन से हम ही लोगों ने इसको आयोजन किया। और ये वास्तव में एक मिसाल आज कायम हुई है कि इतना अच्छा कार्यक्रम और इतना डिसिप्लिन कार्यक्रम शायद आज तक नहीं हुआ। मतलब ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो निजी भी है और सामाजिक भी है, दोनों तरीके। मैं मैम से जानूंगा, मैम ये बताइए आमतौर पे क्या होता है मूलतः परिचय सम्मेलनों में महिलाओं की, लड़कियों की रुचि कम होती है। आप स्टेज पे भी देखें, मेल्स तो, जेंट्स तो चले जाते हैं देने के लिए परिचय, थोड़ा फीमेल्स के साथ। कितनी यहाँ पर संख्या रही और कैसा उनका जोश रहा? नहीं, जोश कन्याओं का भी रहा।
थोड़ी उनकी उपस्थिति कम रही क्योंकि जॉब में होती हैं, बाहर से आना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन उनके पेरेंट्स ने इंटरेस्ट दिखाया, अपनी बेटियों का इंट्रोडक्शन दिया, युवक भारी संख्या में पहुँचे। लेकिन हमें उम्मीद है कि दोनों का रेशियो एक टाइम पर जाकर सही हो जाएगा। ये पहला प्रयास था तो इसमें थोड़ा सा लोगों को हेजिटेशन है, नेक्स्ट टाइम में सही हो जाएगा। लेकिन ये 100% हमारा प्रोग्राम, जो हमारा एक एम था वो हमारा प्रोग्राम सक्सेस हो गया, हमें इसमें दो राय नहीं है। इससे हमें कोई हमें इससे ये नहीं है कि हम इसका पैसा रख रहे हैं कुछ, ये सब निस्वार्थ भावना से करा गया एक काम है। मैम, किस तरह के कार्यक्रम इसमें और आगे कराएंगे आप? इसमें अभी जैसे भैया हेल्थ कैंप लगाते हैं, घर पे होम्योपैथिक के भैया ने क्लिनिक खोली हुई है, मात्र 20 रुपये में। वो आजकल के ज़माने में 20 रुपये बहुत ही नॉमिनल है। और आगे अब हमारा आई कैंप है, वो अक्टूबर में है। ये सब हम मयूर चैरिटेबल ट्रस्ट के अंतर्गत ही। 1 अगस्त में आपने कार्यक्रम कराया, 1 सितंबर में कराया, 1 अक्टूबर में। कोशिश ये रहेगी हर मंथ में, जैसे अगले मंथ हमारा आई कैंप शेड्यूल है, ऐसी अक्टूबर को हम जो बहुत बड़ा जो है वो हेल्थ कैंप, हम इस तरह से इस संस्था के अंतर्गत ही हम ये निस्वार्थ भाव से सेवा बनाई है, जिसका आलमगिरीगंज में एक शांति कुटीर धर्मशाला है, वहाँ हमने खोला है। वह 9 to 5 हमारे यहाँ बच्चों को सिखाया जाएगा। सिलाई, कढ़ाई, मेहंदी, ब्यूटिशियन, पेंटिंग, वो अब चलेगा। मयूर चैरिटेबल ट्रस्ट काफ़ी सारे काम कर रहे हैं। गरीब लड़कियाँ अपने पैरों पे खड़े होके आत्मनिर्भर, रोजगार भी हम देते हैं। जैसे उन्हें मेहंदी वालों को मेहंदी लगवाने भेजते हैं, पेंटिंग्स बनवा के उनकी सेल आउट करते हैं, तो सारा पैसा उन्हीं को जाता है। हम उनसे एक भी, हम लोगों का उसमें कोई नहीं। ट्रस्ट यानी अच्छा कवि हैं रोहित राकेश जी। रोहित जी, परिचय सम्मेलन की आवश्यकता क्यों है समाज में? लोग तो आजकल के बच्चे तो परिचय स्वयं कर लेते हैं। देखिए, ये हमारे यहाँ एक संस्कार है, क्योंकि देखिए परिचय सम्मेलन एक समाज की एक ज़रूरत बन चुकी है। जब परिचय सम्मेलन की आवश्यकता इसलिए है कि आजकल हम लोग फेसबुक और व्हाट्सएप से जुड़ गए हैं, एक दूसरे आभासी दुनिया में खो गए हैं। इसलिए इन परिचय सम्मेलन की आवश्यकता है कि हम अपने लोगों को जानें। तो ये परिचय सम्मेलन के माध्यम से युवक और युवतियों का तो परिचय होता ही है, समाज में एक दूसरे से हम लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं और एक दूसरे से लोगों को जानने का भी काम करते हैं। जैसा कि अभी विमल जी ने बताया कि उनका बेटा जो है वो 22 दिन पहले उसकी शादी करी और वो उसका निधन हो गया, एक्सीडेंट में डेथ हो गई। तो मैं तो साधुवाद देना चाहता हूँ विमल जी को। एक बड़ी बात है, एक पिता अपने पुत्र के लिए जो है एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाता है, मयूर अग्रवाल चैरिटेबल ट्रस्ट, उसके नाम से काम करता है। बेटा बनाता है, ये तो बहुत उदाहरण देखे हम। हाँ, लेकिन एक पिता बनाता है, ये कमी है। ये बड़ी बात है कि वो अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह संकल्प लेता है कि हम उसकी शादी करेंगे और चैरिटेबल ट्रस्ट बनाने का काम करता है, स्वास्थ्य शिविर लगाता है, युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन आयोजित कराता है। ठीक है, जितना जितना प्रयास होता है लक्ष्य उतना ही पास होता है। तो ये प्रयास उनका किया गया है। और कहीं पर दुष्यंत जी ने लिखा है कि नदी की धारा में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। तो ये लहरों से टकराने का काम कर रहे हैं, हमें उनके प्रयास को साधुवाद देना चाहिए। और हम तो समाज के सभी लोगों से काम निवेदन करना चाहिए कि आप इनसे प्रेरणा लें और इस तरह के आयोजनों में इनका सहयोग करें। धन्यवाद। कैसा लग रहा है आज का ये कार्यक्रम सफल रहा है? आज का ये कार्यक्रम बहुत सफल रहा और हमारा पहला प्रयास, पहले प्रयास में इतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन बहुत सफल प्रयास रहा और संबंध भी अच्छे हुए हैं। आगे भी आयोजन ऐसे होते रहेंगे और समाज के लिए कोशिश करेंगे जो दलालों से हम बच जाएं। हमारे प्रयास से लोग योगदान है, समाज का पूरा योगदान है। ठीक प्रयास है। समाज लिखा है और बेसिकली मयूर अग्रवाल ट्रस्ट है, तो महेश्वरी समाज भी होगा इसमें और भी जैन समाज होंगे, जायसवाल समाज होगा, साने होंगे। तो किस तरीके के लोग इसमें आए हैं, शामिल हुए हैं और उन सब का क्या यहाँ आने के बाद कैसा उनकी फीलिंग है? देखिए, इसीलिए इसका नाम सर्ववैश्य समाज रखा है कि अब आज की तारीख में ये कहना कि अग्रवाल ही सब अग्रवाल का ही होगा, वैश्य समाज सब, महेश्वरी भी हैं इसमें, गुप्ता भी हैं, जैन भी हैं, खंडेलवाल भी हैं, जितने भी वैश्य समाज के लोग हैं सब हमारे इससे जुड़े हुए हैं और बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में आज सबकी उपस्थिति रही है। और अब ये जो बंधन है वो नहीं है कि आपको अपने ही उसमें कास्ट में है, अच्छी लड़की और अच्छे लड़के की हर एक को तलाश रहती है। और एक ऐसा प्रयास है, ऐसा मंच है जिसके माध्यम से वो अपने इच्छा के अनुसार वर या वधू का चयन कर सकते हैं।
और हमें लगता है हम अपने प्रयास में बहुत सफल हुए हैं। आज पहला प्रयास था और अगर यही ईश्वर की कृपा रहती है और हम अगले साल फिर आगे भी इस तरह के आयोजन करते रहेंगे और हमको सफल ज़रूर मिलेगी। कितने लोग रहे सुबह से अब तक, कितने लोग आए हैं? सुबह से आज तक लगभग मेरे का 100 युवक का आज आए हैं और 100 युवक के परिवार और करीब 35 से 40 युवतियों के परिवार ने अपना यहाँ पर आज आकर के उपस्थिति दर्ज कराई है। युवतियों के परिवार के लोग ज़्यादा है। युवतियाँ अभी हमारे समाज में अभी भी ये है कि थोड़ा सा तो कह सकते हैं शर्म है या हिचक है, झिझक है, तो युवतियाँ कम आई लेकिन परिवार के लोग काफ़ी आए। लेकिन उनसे सबसे आपस में परिचय और जो हमारी परिचय पुस्तिका थी जिसका कि विमोचन आज हमारे मुख्य अतिथि संजीव अग्रवाल जो कैंट हमारे सुंदर लग रहा है। ये क्या लिखा है, पढ़ के बताओ। बरेली। क्या लिखा है? मेरा नाम निधि अग्रवाल। कहाँ से आई हो? जी पीलीभीत से आई हूँ। कैसा बच्चा चाहिए आपको, लड़का चाहिए? बिजनेसमैन चलेगा और सर्विसमैन भी चलेगा। और नेचर वाइज कैसा होना चाहिए? नेचर अच्छा होना चाहिए। घर के काम कर सकता हूँ? अरे नहीं। यहाँ के बारे में कैसे पता चला? जी यहाँ के बारे में कैसे पता चला? यहाँ के फूफा जी रहते हैं, सम्मेलन कराते हैं, वो फूफा जी हैं। जी यहाँ के कैसे लगा आपको? तो कोई ऐसा लगा कि किसी से बात करी जा सकती है? जी कुछ लोग मिले ऐसे? जी जब तक आई मैं लेट हो गई थी। करती क्या है? जी मैंने पढ़ाई की है, MA किया है। कहाँ से आए हो बेटा, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम निमेश गोयल है, मैं चंडीगढ़ मोहाली से आया हूँ। और यहाँ बरेली के कहाँ के रहने वाले हो? बरेली में फरीदपुर का रहने वाला हूँ। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम निमेश गोयल है, कहाँ से आए हो? मैं चंडीगढ़ मोहाली से आया हूँ। और बरेली में कहाँ रहते हो? मैं फरीदपुर रहता हूँ। तो यहाँ किस लिए आए हो आप? मैं यहाँ पे परिचय सम्मेलन में सम्मिलित होने आया था, जिससे कि परिचय सम्मेलन में मेरे को अच्छा परिवार मिल सके और मेरी शादी का बात आगे बढ़ सके। किस तरह की लड़की चाहते हो आप? मैं एज इफ ऐसी कोई डिमांड नहीं है, लेकिन यह है कि एजुकेटेड हो और उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वर्किंग करना है या नहीं करना। मेरी तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन प्रेफरेंस वर्किंग हो तो बढ़िया है। मतलब आमतौर पर लोग घरेलू चाहते हैं, आपको वर्किंग? वर्किंग हो तो कोई इशू नहीं होगा मेरे को, क्योंकि मेरे को पता है काम करना सब आज के टाइम में सबको काम करना पसंद है। तो ये है। आपने पढ़ाई कितनी करी? मैंने बीटेक करा है। प्रोफेशन क्या है, किस चीज़ में? मैं डेवलपर हूँ। बढ़ने का आधार विवाह है, तो समाज विवाह के माध्यम से आगे बढ़ेगा। समाज मतलब जो हमारे रिश्ते बढ़ेंगे और ऐसे चलते समाज चलेगा। तो जिस विवाह संस्कार की पवित्रता अपनी बनी रहे, सही इस चीज पे लोग ध्यान दें। मैंने अपनी अग्रवाल सेवा समिति में एक लिखित प्रार्थना पत्र दिया, तो ये भी उठाइए कि हमारे विवाह जो है, हमारे विवाह और भी अन्य मांगलिक कार्यक्रम थोड़ा सा सादगीपूर्ण तरीके से हो। क्या बात है, भरतपुरिया सबसे बढ़िया। यहाँ पर चीटी भी मारना पाप कहा जाता है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ और जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, हमारे समाज में सबसे ज्यादा डॉक्टर दिए हैं, इंजीनियर दिए हैं। शुभ बंधन की प्रयास सर्वप्रथम मैं उनके माता पिता को धन्यवाद दूंगा ये कार्य को अंजाम देने में, और मेरे को आदेश मिला है कि मैं भजन लेकिन बैठना पड़ेगा। मेरी नदी आदत रोहित राजेश जी आ गए हैं, मेरा हौसला बढ़ गया है, हिम्मत बढ़ गई है, क्योंकि इसका मतलब बरेली है।